समर्थक जो है बहुत प्यार करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। थोड़ी-सी नाराज़गी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई होगी तो थोड़ी-सी नाराज़गी हो सकती है। ऑन कैमरा मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत संघर्ष किए थे मेरे लिए और वो लोग चाहते थे कि मनीष भैया संसद बने और सदन में जाके आवाज़ उठाएँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ ईमानदारी पूर्वक। कई बार कुछ फैसले खुद की स्थिति, समय की मांग और परिवार के दबाव को देखते हुए लिए जाते हैं। मनीष कश्यप पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं। वो जेल में भी रहे और बाहर आने के बाद उन्होंने जनता के बीच जाकर उनसे संवाद किया और जनता के कहने पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। कल अचानक उनके भाजपा में शामिल होने की खबरें आने लगी और लोगों में हलचल तेज हो गई। ऐसी स्थिति में अलग अलग लोग मनीष कश्यप को लेकर अपने अपने तरह से अलग अलग कयास लगा रहे हैं। लेकिन आखिर इसका कारण क्या रहा कि मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थाम लिया? आइए इस पर बात करते विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। बिहार के चर्चित पत्रकार और यूट्यूबर रहे मनीष कश्यप ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मनीष कश्यप ने कहा कि मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। मैं बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन भाजपा नेता मनोज तिवारी ने मेरी मां को फोन करके मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा और मैं अपनी मां की बात नहीं टाल सकता। मनीष कश्यप जहां एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वहीं अब भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने जनता के सामने कई नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां मनीष कश्यप के समर्थक उनके इस फैसले को लेकर सही ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो उनके इस फैसले पर उनका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती की है। उनके समर्थकों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने के लिए 11 रुपए, 21 रुपए, 81 रुपए, 101 रुपए और कुछ लोगों ने 1100 रुपए जैसी धनराशि भी उनको दान में दी थी। अब उन्होंने मनीष कश्यप से अपनी सहयोग राशि को मांगना भी शुरू कर दिया है। समर्थकों द्वारा यह भी कयास लगाया जा रहा है कि वह आने वाले समय में विधान परिषद को चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले मनीष कश्यप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ दिल्ली गए, जहां उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने बताया कि बीजेपी के सामने जो भी शर्त रखी गई वह सारी शर्तें मान ली गई हैं। मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं थी, क्योंकि मेरी विचारधारा बीजेपी से बखूबी मिलती है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर बीजेपी कोटे से डॉक्टर संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कोटे से मदन मोहन तिवारी। इन दोनों में चुनावी घमासान थे और इन दोनों के बीच मनीष कश्यप चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे थे। लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क भी कर रहे थे, जिसके कारण बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी की राह शायद कुछ आसान हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर यानी कि मनीष कश्यप जिनको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे और जहां तक दिखाई पड़ रहा था कि काफी ज्यादा लोग उनके समर्थन में भी आ रहे थे, इससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसको बीजेपी ने अब आसान कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चुनावी मैदान में मनीष कश्यप क्या चमत्कार करते हैं और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।